हेलो दोस्तों, हेवन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। सिर्फ ये रेलवे ग्रुप डी में ही नहीं बल्कि एसएससी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत में आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। तो किसे? तो, तो भारत में आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में झील को जाना जाता है। आमतौर पर किसे जाना जाता है? झील को। चलिए अब ज्वारी वन के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में ज्वारी वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे ज्वारी वनस्पति पाई जाती है? तो समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में ज्वारी वनस्पति पाई जाती है। ये समुद्री तट रेखा को स्थिर करती है और समुद्र द्वारा हो रही कटाव से तटबंध की रक्षा भी करती है। वहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग एवं पूर्वी तथा पश्चिमी तट भारत में ज्वारी वन का मुख्य क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, ज्वारी वन के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग लेंस के बारे में जानते हैं। कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में। इसमें 3-4 प्रॉब्लम मिलेंगे आपको जिन्हें सॉल्व करना अति आवश्यक है। एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसका पावर क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। तो 1 मीटर को यदि आधा कर दें यानी 50 सेंटीमीटर हो जाए तो ये डबल हो जाएगा, मीन्स 2 डायोप्टर। कितना? 2 डायोप्टर। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 2 डायोप्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? पावर, क्षमता। ओके। और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर। इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर। संयुक्त लेंस का जो है सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस m1/f2। ओके दोस्तों, वहीं उत्तल लेंस को हमेशा प्लस में लिया जाता है और अवतल लेंस को हमेशा माइनस में लिया जाता है। किसमें? क्षमता में। उत्तल लेंस का जो क्षमता होती है वो प्लस में और अवतल लेंस का माइनस में। ओके। अब 3 नंबर हम लोग चलते हैं दोस्तों। 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो गतिज ऊर्जा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला 1/2 mv² मीन्स हाफ mv² होता है। तो भार हो गया इसका 10 केजी और ये 20 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका क्या हुआ? वेग। ओके दोस्तों, तो इसका जो आंसर निकल के आया 2000 जूल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2000 जूल। ओके। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर, फिटकरी किसका एक उदाहरण है? फिटकरी किसका एक उदाहरण है? तो फिटकरी जो है दोहरा विस्थापन का एक उदाहरण होता है दोस्तों, जिसमें कि सोडियम सल्फ यदि एक उदाहरण इसमें से हम लिए हैं कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को लिए हैं, जिसमें कि सोडियम जो है सो क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, सल्फेट बेरियम के साथ अभिक्रिया करता है, दोहरा विस्थापन स्थापित करते हैं। वहीं हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जो सोडियम है ये किस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो सोडियम जो है कास्टनर विधि द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं और सोडियम जो है सो डाउन विधि द्वारा भी हमें मिलती है हमें मिलती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये जो सोडियम है कास्टनर विधि द्वारा जो मिलती है हमें, कैसे मिलती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है सो पिघला हुआ जो है या द्रवित जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है दोस्तों, तब हमें सोडियम मिलता है। वहीं सोडियम का डाउन विधि द्वारा कैसे मिलती है हम लोगों को? सोडियम क्लोराइड जो है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है, उसका वैद्युत अपघटन करके मिलता है। और दोस्तों सोडियम जो है इसको कभी भी खुले में नहीं छोड़ा जाता है, चूँकि ये सोडियम जो है सो खुले में छोड़ देने से ये तुरंत ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उड़ जाती है। इसीलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है कौन? कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है कौन सा हार्मोन? ठीक है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। इसकी खोज जो की थी दोस्तों मिलर ने की थी 1955 में, और इसका नामकरण जो पहली बार किया था लिथाम ने। नामकरण कौन किया था दोस्तों? लिथाम ने, लेकिन खोज किया था मिलर ने 1955 में। ठीक है। और ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये इसका काम क्या है? ये जीर्णता को रोकता है। किसको रोकता है दोस्तों? जीर्णता को रोकता है। ओके दोस्तों, और ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन जो है दोस्तों ये आरएनए और प्रोटीन बनाता है। आरएनए और प्रोटीन बनाता है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें से एक हार्मोन के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में, जिसको कि 1880 में डार्विन खोजा था। कौन दोस्तों? 1880 में डार्विन ने खोजा था। और ये हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि करता है। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ओके दोस्तों, अब छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। छठा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है
कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg होता है दोस्तों। इसका द्रव्यमान कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, और घनत्व होता है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, किसका, पृथ्वी का। ओके दोस्तों, और इसका द्रव्यमान जो है एक्चुअल में जो होता है वो 5.976 × 10⁻24 kg होता है। वहीं जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना बना होता है दोस्तों, वो सियाल, सीमा और निफे से मिलकर बना होता है। ओके दोस्तों, और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, क्या, नीला ग्रह भी कहा जाता है। वहीं शुक्र का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, तो शुक्र का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना होता है। कितना, 0.815 गुना होता है। वहीं इनका जो घनत्व है, शुक्र का जो घनत्व है वो 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो जी जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वो क्या है, तो v = √2gh। एक जो है सो इस फॉर्मूले के जरिए जो है हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ओके, तो जी का मान यहाँ दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और h का मान यहाँ पर 20 मीटर है। तो 2 × 10 × 20 रूट अंडर कितना आ गया दोस्तों, 400 आ गया। और 400 जो है सो इसका रूट कितना निकलेगा दोस्तों, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। वही 8 नंबर देखते हैं दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस को भी जो है सो बाहर में नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों, ये भी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए नहीं छोड़ा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, और ये जो सफ़ेद फास्फोरस है इसके परमाणुओं के बीच का बंधन जो है सो कमज़ोर होता है, और इसको अगर प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो वो पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीला फास्फोरस भी कहते हैं। इसका गंध जो है सो लहसुन जैसा होता है, इसका गंध कैसा होता है दोस्तों, लहसुन जैसा होता है। और वहीं सफ़ेद फास्फोरस का जो अणुसूत्र है वो P4 है, क्या है, P4। वहीं लाल फास्फोरस के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, लाल फास्फोरस जो है अपारदर्शक और रवेदार ठोस होता है। कैसा होता है दोस्तों, अपारदर्शक और रवेदार ठोस होता है। वहीं जो इसका अणुसूत्र है दोस्तों, लाल फास्फोरस का जो अणुसूत्र है वो P2 होता है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स होते हैं। तो किस आवर्त में होता है दोस्तों, तो 6 और 7 में, 6 और 7 में। वहीं लेंथेनाइट्स को देखा जाए तो 57 से 71, 57 से 71 आता है। किसमें, आवर्त सारणी में जो है लेंथेनाइट्स का जो परमाणु का जो क्रम है वो 57 से 71 है, और एक्टिनाइट्स का जो परमाणु का क्रम है दोस्तों वो 89 से 103। ओके दोस्तों, अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 10 नंबर क्या कहता है कि इनमें से कौन सा एक क्षार धातु है। ठीक है दोस्तों, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम और मैग्नीज है। तो सोडियम जो है दोस्तों ये एक क्षार धातु है, और ये चांदी के समान सफ़ेद भी होता है। वहीं इसको मुलायम, ये मुलायम होता है, इसको चाकू से काट भी सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, वहीं घनत्व जो होता है इसका, किसका, सोडियम का जो घनत्व होता है दोस्तों 0.97 होता है। अब पानी में तैरता है सोडियम, पानी में तैरता है, मीन्स सोडियम जो है पानी से हल्का होता है, और ये सुचालक भी होता है। बेंजीन और ईथर में ये विलय होता है। कौन, सोडियम जो है दोस्तों बेंजीन और ईथर में विलय होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे, जो कि रेलवे में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से हम लोग रोजाना 10 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन तो है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हैं। लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस के आंसर डेली टू डेली मिलेंगे आपको इसके अंदर। यदि आप इस क्लास को डेली लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, और आप इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेंगे। आप लोग इस क्लास से ज़रूर जुड़े रहिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को।